मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? ठीक है, बढ़िया। आई नो you have spent your holidays in a very joyful manner with your family. Yes or no? Yes na? Yes. I know through the online apps, games and due to all the online sources you have enjoyed your holidays. और बाहर जाने का मन तो बहुत होगा, but due to corona pandemic हम नहीं जा सकते. और आज on the 1st July I also thinking that we are going to meet each other. मैं भी यही सोच रही थी कि हम आपसे मिलेंगे और आप हमसे, बट ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन फॉर मोर देन फ्यू और मंथ्स. सो वी हैव डिसाइडेड टू ब्रिंग स्कूल एट योर होम. सो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया है कि हम स्कूल को ही आपके घर लेकर आएंगे और आपको घर पर आके पढ़ाएंगे. ओके, सो आई होप दिस क्लास you will like. Okay, you can see that on the above of the class next practice is written. Why it is written? Why I have put over here? So that whenever you will look at the class, आपको याद रहे कि मैथ्स की क्लास है और हमें हमेशा मैथ्स को प्रैक्टिस करना है. सो इसीलिए मैंने यहाँ पर लेट्स लर्न नहीं लिखा, मैंने लिखा है लेट्स प्रैक्टिस. whenever you are going to watch my videos, you are going to keep in your mind that you have to practice whatever done in the class. Okay. Students, I want to tell you one thing about mathematics. हमें मैथ्स अच्छा क्यों नहीं लगता? There are many students in the class who don't like mathematics. बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स अच्छा नहीं लगता या कोई और सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता होगा. इसके दो रीजन है. नंबर वन, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इन द क्लास. हम नहीं समझ पा रहे कि क्लास में क्या चल रहा है क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन उस टाइम पर नहीं है. सो बी कंसंट्रेटेड इन योर क्लास सो दैट द एवरी कंसेप्ट ऑफ योर क्लास गेट्स क्लियर टू यू. आप बिल्कुल कंसंट्रेटेड रहिए क्लास में सो दैट ईच एंड एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. सेकेंड थिंग इज दैट लैक ऑफ प्रैक्टिस. आपको क्लास में क्या चल रहा है समझ आ रहा है, ठीक है, आपको मैथ्स की क्लास में क्या चल रहा है सब समझ आ रहा है, बट यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग दैट कंसेप्ट ऑन दैट डे ओनली. आप उसी दिन वो कंसेप्ट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो. आप 2-3 दिन बाद, आफ्टर 2-3 days और आफ्टर अ 1 week you are going to look at that concept, so you are not going to understand anything. All the concept will going to wash from your mind. सारा concept आपके दिमाग से wash out हो चुका होगा अगर आप 1 week after या फिर 2 days after उस concept को देखेंगे. So whenever whatever is going in the class you have to practice on the same day and on the next day you have to revise the previous one also and what is going in the current class also. इससे क्या होगा, आपका टाइम तो रिड्यूस होगा ही होगा और आपके माइंड में कंसेप्ट अच्छी तरह से बैठ जाएगा. आप एक ही कंसेप्ट को अगर 2-3 days 4 days तक रेगुलर प्रैक्टिस करते हो और उससे फिर 4-5 days के बाद चेक करते हो, प्रैक्टिस करके चेक करते हो कि मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, उससे आपका कंसेप्ट फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, 2 तरीके हैं जिसकी वजह से हम मैथ्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं. और प्रैक्टिस के बिना तो मैथमेटिक्स आ ही नहीं सकता. विदाउट प्रैक्टिस यू कैनॉट डू योर मैथ्स. सो लेट्स बिगिन आवर द क्लास विद द थॉट ऑफ द डे. व्हाई वी यूज्ड टू टीच यू द थॉट ऑफ द डे. थॉट ऑफ द डे ब्रिंग्स मोटिवेशन इन यू. थॉट ऑफ द डे ब्रिंग्स पॉजिटिविटी इन यू. थॉट ऑफ द डे जो होता है आपके अंदर, हमारे अंदर उस दिन के लिए बहुत ही अच्छा मोटिवेशन लेकर आता है जिसकी वजह से हम अपने पूरे डे को अच्छे से स्पेंड कर पाते हैं. दैट इज व्हाई थॉट ऑफ द डे इज टोल्ड टू यू ऑन ईच एंड एवरी डे. नाउ थॉट ऑफ द डे इज सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड मीन्स कि मैं सक्सेस पाऊंगा इस सब्जेक्ट में या नहीं मिलेगी मुझे, कि कैसे डिपेंड करता है स्टूडेंट्स. सक्सेस इज अ स्टेट ऑफ माइंड. इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल ना इन यू हैव टू थिंक इन योर माइंड दैट आई विल गोइंग टू बी सक्सेसफुल वन डे. अगर आपको कोई कहता है कि भाई तुमसे तो ये होगा ही नहीं, सो ऐसा नहीं सोचना. हमें ये सोचना है, हमें अपने माइंड में ये सेट करना है. वी हैव टू सेट इन दिस माइंड दैट यस आई कैन डू दिस. आई कैन प्रूव टू दैट पर्सन दैट आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. कि मैं हर चीज़ को करने के कैपेबल हूँ, मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है. उसके लिए ही नहीं, अपने लिए भी. अगर हम ये सोच के चलेंगे कि हम सक्सेसफुल हैं तो हम एक दिन सक्सेसफुल ज़रूर बनेंगे. So students, in the today's class, what we are going to start up with? We are going to start with the chapter number 3
HCF and LCM. In the today's session, I am going to tell you what topics we are going to study in this chapter. Number 1, factors and multiples. Number 2, properties of factors and multiples. Number 3, finding prime numbers between 1 and 100. So students, fourth one is divisibility test for 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 10 and 11. This topic we are going to cover in this chapter. Next one is prime factorization. We are going to cover in this chapter. Next is HCF. What is the full form of your HCF? Highest common factor. I repeat, highest common factor. We are going to study in this chapter. Seventh one is LCM. What is the full form of your LCM? Least common factor. So these are the topics which we are going to cover in this chapter. So let's begin the chapter with our very first topic, that is factors and multiples. Students, I will take one example related to the topic factors because we are starting with the factors. Through this example, I will prove the definition. First, I will teach you the examples of factors. After that, I will teach you the definition, how through examples we have proved our definition. So students, in this example number 1, Mr. Sharma withdraws ₹1000. Mr. Sharma has taken ₹1000 from the bank. बैंक से 1000 रुपीज मिस्टर शर्मा निकाल कर लाए हैं. सो नाउ ही गॉट वन नोट ऑफ ₹1000. वो जैसे ही बैंक से पैसे निकाल कर लाए तो कैशियर जो बैंक से पैसे उनको दे रहा था उसने वन नोट दिया मिस्टर शर्मा को. वन नोट ऑफ ₹1000 दिया. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई वन नोट विद दिस 1000, सो यू विल गेट 1000 बिकॉज वन नोट इज देयर ऑफ 1000. सिर्फ 1000 का एक ही नोट था. ओके, नाउ मिस्टर शर्मा इज एट होम. So he is thinking that beyond one note of 1000, he can give me two notes of ₹500. Yes, वो कह रहे हैं कि वन नोट 1000 की जगह वो मुझे दो 500 के नोट्स भी तो दे सकता था. 500 plus 500 is 1000. Yes, so 2 into 500 is two notes of ₹500. That means 1000. Yes or no? Similarly, now Mr. Sharma is thinking that कि ऐसा भी तो हो सकता था कि he can give me 50 notes of ₹20. वो मुझे 50 notes ₹20 के भी तो दे सकते थे. So now 5 into 2 will give you 10 and these two zeros will come as it is. Means if you multiply 50 and 20, you will get 1000 as the answer. So now come over here. Now Mr. Sharma is thinking that वो ऐसा भी तो हो सकता था he can give me 10 notes. Means these are my 10 fingers, right? So he can give me 10 notes of 100 rupees. Now अब मिस्टर शर्मा कह रहे हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मुझे 100 नोट्स दे दे ₹10 के. 100 नोट 10 रुपए के दे दे. ठीक है. So now when you multiply 100 and 10, you will get 1000. Okay. Now similarly ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ 10 नोट्स मिले. यू कैन सी माई 10 फिंगर्स. 10 नोट्स मिले. कितने के? 100 रुपये के. ना अगर आप देखो 100 रुपये के 10 नोट्स हैं आपके पास और उन 10 नोट्स को आप ऐड करोगे जो 100 रुपीज़ के हैं तो क्या होगा? 1000 होगा. सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस 1, दिस 2, दिस 10, दिस 20, दिस 100, दिस 500 एंड दिस 1000 आर फैक्टर्स ऑफ योर गिवन नंबर. ये सारे नंबर्स जो है ना अलग अलग इंडिविजुअली हमारे 1000 के फैक्टर्स होंगे ना. क्यों होंगे? क्योंकि अगर आप हर नंबर को इस 1000 के साथ डिवाइड करोगे you will get remainder 0. You will get remainder 0. So according to the definition, now this is I want to tell you, according to the definition, whenever whatever number is given to you, given number is 1000 over here. If you divide 1000 विद एनी नंबर, अगर आप किसी भी नंबर से 1000 को डिवाइड कर रहे हो और वो कम्प्लीटली डिवाइड भी हो रहा है, इट इज़ गेटिंग कम्प्लीट डिवाइड लीविंग रिमाइंडर 0. सो जो नंबर आपने चूज़ किया है ना 1000 को डिवाइड करने के लिए, वो 1000 का फैक्टर बन जाएगा. और सेकेंड थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इन दिस क्वेश्चन, 1 एंड योर गिवन नंबर,
जो 1 डिजिट है आपकी और आपका जो गिवन नंबर है, यहाँ पर 1000 है गिवन नंबर, एग्जाम्पल में मैंने 1000 लिया है, अगर मैं 36 लेती तो यहाँ 36 होता। जो भी आप गिवन नंबर लोगे वो यहाँ पर आ जाएगा। तो दो फैक्टर्स हमेशा आपके पास होंगे, एक तो 1 होगा और आपका एक गिवन नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आई विल शो यू द डिवीजन। मैं अब इसके अलावा भी आपके और फैक्टर्स हो सकते हैं, बट मैंने आपको अभी ये शो करे। इसके अलावा भी आप सोच सकते हो कि और क्या फैक्टर्स बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लिमिटेड फैक्टर्स हैं, और अगर आप सोचोगे तो 2 या ज़्यादा फैक्टर्स और निकल आएंगे। ठीक है, सो नाउ आई विल शो यू हाउ दीज नंबर्स। मैं आपको सिर्फ 2 नंबर्स दिखाऊंगी, लाइक मैं आपको 10 से और 2 से डिवाइड करके शो करूँगी कि 1000 कैसे कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, so now I am dividing this 1000 by 2. Okay, now student 2 5s are 10. You can see that. So these 2 zeros will come over here. So when you multiply this 2 and this 500, आप इस 2 और 500 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1000 ही मिलेगा। So 2 and 500 both numbers are factor of this 1000. Okay. Similarly, if you divide this 1000 by your 500, क्योंकि 500 में तो फैक्टर था, तो 500 2s is 1000. Yes or no? So your remainder, you can see that remainder in both the condition is 0. Yes or no students? So remainder in both the condition is 0. That means this number and this number also are the factors of your 1000. Okay students, so now I am taking another example. Now I will take another example. Now this is example 2 related to the factors. Find the factors of your digit 18. So I am taking another example. Find the factors of 18. So students, whatever question is doing, you are doing, for that you have to learn the tables from 2 to 20. बहुत ही ज़रूरी है। अगर 2 से 20 तक टेबल लर्न होंगे तो इजीली आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। So now students, 2 into 9 is what? Basically 18. 18 how will you get? When you are going to multiply 2 into 9, 2 into 9 will give you 18. Simple. In this second step, see. Now 1 into 18 will also give you 18. Yes or no? Similarly, now students, 6 3s is also 18. 6 into 3 is also 18. You will get 18. अब हम इसे लिख सकते हैं 18 is equals to 9 into 2 भी तो लिख सकते हैं। 9 2s भी तो 18 ही होता है। Similarly, 18 हमारा 3 into 6 करके भी तो आ सकते हैं। 3 6s भी 18 होता है। बट आप इस कंडीशन में देखो, what is happening? Digits are interchanging. 3 is on the second position. Here 3 is on the first position. So whenever you are multiplying 2 digits, whenever you are multiplying 2 digits, then answer will not get affected if you interchange in the multiplication. अगर आप 2 digits की multiplication कर रहे हैं और उनको आप interchange कर देते हैं तो हमारे result पर कोई effect नहीं होगा। Okay students, so अब आप देख सकते हो 2 3 और 6 रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, और 9 और 2 भी यहाँ पर देखो रिपीट हो रहे हैं। तो हमें रिपीटेड फैक्टर्स नहीं लिखने, हमें वन टाइम ही लिखना है। सो हेयर द फैक्टर्स ऑफ 18 आर, व्हाट आर द फैक्टर्स? 1 2 3, after that 6, what is left? 9 and your 18. Because in every time 1 and your given number is always the factor. Clear? So students, now factor, definition of factor, a number which divides a given number exactly without leaving any remainder is called factor of given number. I repeat, a number which divides a given number exactly without leaving any remainder is called factor of your given number. So look at the third example. Through this I will again
prove the definition. Now you have to find the factors of the digit 6. Now students, 6 is equals to 1 into 6. If you multiply 6 with 1, you will get 6. Similarly, if you multiply 2 into 3, 2 3s is also 6. Similarly, 3 into 2 is also 6. 3 2s are 6. Similarly, 6 into 1 will give you 6. Now you can see that here digits are getting repeated. Here also digits are getting repeated. So we are going to write it at once. So here 1, 2, 3 and 6 are the factors of your digit 6 of your given number. So students, if you divide this 6, if you divide this 6 by 2, so 2 3s are 6 and the remainder is 0. So this number is able to divide your given number completely, leaving the remainder 0. So that's why it has, this one is also a factor of 6, this one is also a factor of 6. Okay students, so now we are going to move on to another topic, multiples, right? So students, now multiple. A multiple of any natural number is a number which formed by multiplying it by another natural number. So what is multiple? Which is having this type of cross sign. You are aware of this cross sign? Yes, this is used for multiplication. So that is whenever you are multiplying two natural numbers. So what are natural numbers, students? The word natural number is given over here. So what is basically natural numbers? The numbers which are starting from your digit 1, after that 2, after that 3, 4 and so on till infinity. Infinity means unlimited numbers, uncountable numbers, right? Like stars in the moon, in the sky is uncountable, unlimited, infinite. So these are the same terms. So what are natural numbers? Which it starts from 1 till infinity. ओके, जो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनलिमिटेड होते हैं. सो जब हम उन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीपल बनता है. ओके, नाउ लुक एट द राइट हैंड साइड. एग्जांपल नंबर 1 ऑफ योर मल्टीपल. फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 8. नाउ you have to find the multiples of digit 8. So 8 into 1 will give you 8. So students, whenever is the question is saying that you have to find the multiples. अगर आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको मल्टीपल्स फाइंड आउट करने हैं तो आपको क्या करना है? आपको हमेशा उस गिवन नंबर को मल्टीप्लाई इट विद 1. यू विल गेट योर फर्स्ट नंबर. आफ्टर दैट मल्टीप्लाई योर सेम गिवन नंबर बाय 2. सो you will get the another multiple. Similarly, multiply your given number by 3, you will get another multiple. Now multiply your given number by 4, you will get another multiple of the given number. So when you multiply 8 by 1, you will get 8 as the answer. 8 into 2 will give you 16. 8 into 3 will give you 24. 8 into 4 will give you beta 32. So 8, 16, 24 and 32 are the multiples of your digit 8 over here. So now let's take another example. I will show you through the another example, example 2. Okay students. So students, now next example is that find 4 multiples of 12. In the previous example, I have not given you how many multiples you have to find. So now in this question, this type of question can also come in the exam, that you have to find the 4 multiples or 5 multiples or 6 multiples of your given number. Given number here is 12. So 12 into 1 will give you 12. This is your first multiple. Similarly, 12 into 2 will give you 24. 12 2s are 24. This is your second multiple. 12 3s are 36. This is your third multiple. And 12 4s are 48. This is your fourth multiple. So here 12, 24, 36 and your 48 are the multiples of 12. So students, whenever multiple is said to you that you have to find, then start multiplying your given number by 1, after that 2, after that 3, after that 4 and you will get a result like this. So write this result as your multiples of your given number. So now students, today we have done 2 topics. We have understood the concept of 2 topics, factors and multiples. So you have to
do the homework based on these two topics. Number one question is that find the factors of 36 and 12. Here you have to find the factors of 36 and 12. After that you have to find the factors. In the second question, find 5 multiples of 8 and 16. 8 और 16 के आपको 5 multiples find out करने हैं. और third is learn tables from 2 to 20. In every class I will remind you that you have to learn the tables from 2 to 20 so that you can easily do the concept. Now students, where you have to send this homework? Where you have to send this homework? You have to send this homework to MV online classes @gmail.com. So you have after doing the homework, please send me on this ID. Okay. So students, have a nice day. And what is written on the blackboard? Above the blackboard, let's practice. So whatever is done in the today's class, you have to revise it at the home, and after revision you will do this homework, students. Okay students, thank you so much and have a nice day.